ये वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें मौत, रहस्य और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों का उल्लेख है। इसे केवल उन्हीं दर्शकों के लिए बनाया गया है जो इस प्रकार की सामग्री देखने के इच्छुक है। कृपया विवेक से देखें। हाय, मैं हूँ जिमी पारेख, एक राइटर, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और उन कहानियों का खोजी जो सतह पर नहीं बल्कि गहराइयों में दबी होती है। मैंने बहुत कुछ देखा और सुना है, पर इस बार मुझे अजीब बेचैनी महसूस हो रही है। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने सैन फ्रांसिस्को की गलियों में दहशत फैला दी थी। क्या आप भी तैयार हैं इस खौफनाक सफर पर चलने के लिए? आइए जानते हैं इस भयानक केस की हर परत को और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या छुपा है। ब्रायन एक की कहानी मुझे अंदर तक झंझोर दिया। उसका सिर और हाथ गायब था और उसका शरीर फिश टैंक में। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये एक अनसुलझा रहस्य है जो दिमाग में सवाल पैदा करता है और दिल में डर। Audio Jungle. Audio Jungle. 2018 सैन फ्रांसिस्को में 65 साल के ब्रायन एक अचानक गायब हो गए। वो सैन फ्रांसिस्को में अकेले रहते थे और उनके पड़ोसियों ने उन्हें काफ़ी दिनों से देखा नहीं था। जब कई दिनों तक उनकी कोई खबर नहीं मिली तो पड़ोसियों को उनके घर से अजीब सी बदबू आने लगी। यह बदबू इतनी तेज हो गई कि पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस ने ब्रायन एक के घर की तलाशी ली तो जो दृश्य सामने आया वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक बड़े फिश टैंक में ब्रायन एक का शक्त विशक्त शरीर मिला, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके शरीर का सिर और हाथ गायब था। पुलिस को केवल उनका बिना सिर और हाथ का धड़ मिला। शव की हालत इतनी खराब थी कि पुलिस को यह पहचानने में काफी समय लगा कि यह शरीर ब्रायन एक का है। उनके सिर और हाथ का गायब होना इस मामले को और भी जटिल बना रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, रॉबर्ट मैट कैफरी और लास सिल्वा, जो उस समय ब्रायन के घर में रह रहे थे। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और उन पर चोरी, सबूत छुपाने और अन्य आरोप लगाए गए थे, लेकिन पुलिस के पास उनकी हत्या में शामिल होने के कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसके चलते उन्हें हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। आज तक ब्रायन एक के सिर और हाथ का कोई सुराग नहीं मिला है। यह घटना एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है और पुलिस अभी तक कातिल की पहचान नहीं कर पाई है। क्या ये हत्या एक सोची समझी साजिश है या इसके पीछे कुछ और गहरे राज छिपे हैं? आइए अब घटना को कुछ इस तरह समझते हैं। ब्रायन एक नियमित रूप से गली की सफाई करता था और उसके द्वारा उगाए गए पौधों को प्यार से पानी देता था। ब्रायन हमेशा बदकिस्मत लोगों की मदद करने की कोशिश करता था और उसने अतीत में अन्य लोगों को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया था। मतलब कि वो एक अच्छा आदमी था। इस घटना के 2 दिन पहले जब वह अचानक गायब हो गया तो उसके भाई ने कहा कि मुझे लगा कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। उसे याद है कि जब एक गायब हुआ तो उसके फ़ोन पर एक वॉइसमेल आया कि वह छुट्टी पर गया हुआ है, पर उसके भाई को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि एक ने कभी भी अपना वॉइसमेल इस्तेमाल नहीं किया था और आवाज़ उसकी नहीं थी। घटना के 1 दिन पहले पड़ोसियों ने भी उसके घर में अजनबियों को देखा था जो काफ़ी अजीब लग रहे थे और उनका व्यवहार भी काफ़ी अजीब लग रहा था। 4 या 5 अगस्त 2018 पड़ोसियों का कहना है कि पुलिस द्वारा तीसरी बार जांच किए जाने के बाद घर में रहने वाले लोगों ने घर की साफ सफाई की। उन्होंने देखा कि घर से साबुन के झाग निकल रहे थे और घर के सामने वाले हिस्से को साफ करने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया जा रहा था। घर में किसी ने घर के सामने हिस्से को पेंट भी किया था जिसमें एक दरवाजा शामिल था। 17 अगस्त 2018 4 दिनों तक घर की तलाशी लेने के बाद पुलिस को घर में छिपे एक बड़े मछली टैंक में एक मानव धड़ मिला। वे अवशेषों की पहचान करने के प्रयास में परिवार के सदस्यों से डीएनए नमूने मांगते हैं और यह साबित हो जाता है कि ये बॉडी ब्रायन एक की है। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को
गिरफ्तार किया रॉबर्ट मैककेफरी और लास सिल्वा, जो उस समय ब्रायन के घर में थे। दोनों पर पहले से ही चोरी, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और वित्तीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। लेकिन सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने आगे की जांच के लिए आरोपों को अंत हटा दिया, क्योंकि ब्रायन एक के मामले में पुलिस ने रॉबर्ट मैककेफरी और लास सिल्वा को सिर्फ संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया था, जो ब्रायन के घर पर रहते थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया क्योंकि उनके घर में रहने की स्थिति संदिग्ध थी और उन्होंने अजीब व्यवहार किया था। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्होंने अपनी सुरक्षा में विभिन्न तर्क दिए। दोनों संदिग्धों ने पुलिस को बताया कि वे ब्रायन के घर में केवल अस्थायी रूप से रह रहे थे और उन्होंने हत्या या किसी अन्य अपराध के बारे में कुछ भी नहीं किया। उनका कहना था कि वे ब्रायन के साथ अच्छे संबंध रखते थे और उन्होंने कभी भी हत्या की योजना नहीं बनाई थी। मैककेफरी और सिल्वा ने यह भी दावा किया कि वे फिश टैंक के बारे में नहीं जानते थे और उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। वे दावा करते थे कि जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तब वे केवल वहां उपस्थित थे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। दोनों ने हत्या के आरोप को ठुकराया और पुलिस से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए आरोपों को नकारा। हालांकि उनकी दलीलों और बचावों के बावजूद पुलिस के पास हत्या में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं थे, इसीलिए उन्हें हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। इस मामले में पर्याप्त सबूतों की कमी और गवाहों के बयान के कारण यह केस अनसुलझा रह गया। तो दोस्तों, ये थी ब्रायन एक की रहस्यमयी और खौफनाक मौत की कहानी। आज भी इस केस ने लोगों को दिलों में सस्पेंस और डर बनाए रखा है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय और खौफनाक केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।